सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। दीक्षा कब और क्यों ली जाती है? दीक्षा का मूल अर्थ है प्रवज्या। प्रवज्या का मूल अर्थ है निर्वृत्ति। निर्वृत्ति से दूर होते जाना दीक्षा कहलाती है। जितनी जितनी हमारी निर्वृत्ति होगी, और निर्वृत्ति हमेशा पर पदार्थों से होती है, स्वयं से निर्वृत्ति नहीं। असुहादे गुणवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्र, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में बहुत अच्छी परिभाषा। असुहादो गुणवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम। अशुभ से जितनी निवृत्ति होगी, शुभ में जितनी प्रवृत्ति होगी, वह व्यवहार चारित्र आचार्य भगवानों ने कहा है। और फिर जब निश्चय चारित्र की बात आई तो उन्होंने कहा है कि बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों से रहित हो जाना और ध्यान में स्थित हो जाना, वह दीक्षा होती है। और ध्यान शब्द को पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने बहुत अच्छी किया। दोनम पिहेयु मोक्ष हेहु झाणदे पावनदे मुनि नीमा तम्मा पयत चित्तम जूयम झाणम समभसय। हे मुमुक्षु, तू अभ्यास कर उस व्यवहार और निश्चय चारित्र का। और ये दोनों चारित्र ध्यान में दोनों हेतु ये ध्यान में मुनि के प्रकट होते हैं। तो बाह्य और अभ्यंतर चारित्र दोनों का एक ही स्वरूप है। पर से प्रवृत्ति हटाकर स्वयं में प्रवृत्ति करना, पर से निर्वृत्त होना और स्वयं में प्रवृत्त होना, यही दीक्षा का अर्थ होता है। दीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संकल्प। दीक्षा का अर्थ होता है समस्त दिशाओं को छोड़ करके किसी एक दिशा में अपनी जिंदगी को मोड़ देना। समस्त विकल्पों को, मात्र एक ही रास्ता है, एक ही लक्ष्य है, मोक्ष है। एक ही लक्ष्य, और कोई लक्ष्य है ही नहीं। मात्र एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता, समस्त रास्तों से निवृत्त हो जाना और एक मोक्ष के रास्ते में स्थित होने का परिणाम करने का नाम दीक्षा है। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा जीवन तो आयु कर्म के अधीन है, लेकिन धन का चले जाना पाप कर्म के अधीन है। तो वर्तमान में हम क्या करें? पाप के अधीन है ऐसा नहीं। तुम लोग ग्रस्त हो तो पापी कहाँ हो? कहाँ लिखा? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। पाप पुण्य के अधीन। मैंने तो कहीं लिखा। मैंने तो ग्रस्त को कहीं पापी शब्द पढ़ा ही नहीं। हमने तो ग्रस्त को शब्द पढ़ा है मुमुक्षु, धर्मात्मा। ग्रस्त में जो तुम कर्म करते हो, बहुत अच्छी ग्रस्त की परिभाषा है। दो परंपराएं हैं भारत के अंदर। एक ने पाप को ही धर्म मान लिया, संसार को ही धर्म मान लिया। लेकिन जैन दर्शन कहता है तुम गृहस्थी में धर्म को आप अवलंबन ले लो, वही गृहस्थ जो क्रियाएं हैं वे धर्म रूप हो जाती। धर्म को और कर्म को अलग मत करो। कर्म धर्म से विहीन होगा तो पाप हो जाएगा, और कर्म धर्म से सहित होगा तो वही कर्म धर्म हो जाएगा। कर्म को धर्म से विहीन मत करो, कर्म करो। कर्म से रहित आप नहीं हो सकते। यदि पाप होता तो जैनाचार्य 3 पुरुषार्थों का उपदेश आपको नहीं देते। धर्म, अर्थ और काम, तीनों पुरुषार्थ आचार्यों ने कहे। उसके साथ यदि धर्म का समन्वय है, जैसे मैंने एक कहा था कि आपको कोई कहाँ कहा है कि कोई क्रिया मत करो। हर क्रिया को धर्म का रूप दे दो ना। आप भोजन करने बैठे हो और भोजन करते समय आपने कहा भूखे नहीं रहना, पर ये नहीं खाऊंगा क्योंकि ये अभक्ष है, ये खाऊंगा। भोजन धर्म हो गया ना। कहाँ है धर्म?
मैंने कहा ना, स्नान करने आप गए, स्नान करना भी धर्म है। बोले क्यों? स्नान करते समय इतना ध्यान आ जाए कि स्नान मंदिर बिना स्नान के नहीं जाया जा रहा है, इसलिए मैं मंदिर के लिए स्नान कर रहा हूं। स्नान धर्म हो गया ना। महाराज को आहार देना इसलिए स्नान करना, क्योंकि हम श्रावक हैं। बस पर्पस यदि हमारा बदल गया, एक किसान खेती करता है, कितनी हिंसा करता है, लेकिन वो पापी नहीं है। किसी शास्त्र में उसको पापी नहीं कहा, क्योंकि वो ये भी कर रहा है कि किसान खेती कर रहा है तो उसके मन में आया कि खेती नहीं करूंगा तो कल के दान मुनि महाराज आ गए तो उनको आहार कैसे दूंगा। उसमें जुड़ गया एक परिवार कैसे पलेगा, दुनिया कैसे पलेगी। तो क्रिया मात्र पाप नहीं है, क्रिया के पीछे जो हमारा अभिप्राय है वह पुण्य और पाप का निर्णय करता है। इसलिए गृहस्थ को अपने जीवन को यदि धर्म के साथ जोड़ के रखता है तो फिर गृहस्थी ठीक है। इतना धर्म भी नहीं है कि गृहस्थी से तुम्हें मोक्ष हो जाए, लेकिन गृहस्थी इतनी निकृष्ट भी नहीं है कि तुम गृहस्थी से सीधे नरक चले जाओ। ऐसा कोई नियम नहीं। उत्कृष्ट भी नहीं है और निकृष्ट भी नहीं है। गृहस्थी में यदि व्यक्ति सावधान है तो मध्यम मार्ग तो अपनाया ही जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में सभी 24 तीर्थंकर चतुर्थ काल में हुए हैं, लेकिन प्रथम, द्वितीय और तृतीय काल में किसकी पूजा होती थी? उस समय यहाँ का वातावरण ऐसा था कि मैंने कहा ना, कुछ पुण्य की क्रियाएं इसलिए की जाती हैं कि पाप है। कर्म है सो धर्म करना पड़ता है। उस समय कर्म भी नहीं था तो धर्म की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई कपड़े को आप कब धोते हो? जब वो गंदा होता है या फिर प्रतिदिन शौक से धोते हो? गंदा होता है तो धोते हो, नहीं तो 8 दिन भी रखा रहता है, आप पहन लेते। तो भोग भूमि का जो काल था, उस समय के लोग ना तो अधिक पापी थे, कोई पाप नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई कुशील नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई शराब नहीं, कोई जुआ नहीं। जितने प्रकार के आज अनैतिक पाप माने जाते हैं, भोग भूमि जीवों में कोई अनैतिक पाप होता ही नहीं है। इसलिए वहाँ की धर्म की व्यवस्था थी ही नहीं। और वहाँ उनके पुण्य, इतना पुण्य जबरदस्त किया था कि वही पुण्य उनको आगे कमाने की जरूरत ही नहीं है। जिन व्यक्ति के आमदनी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वे संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनको कमाते रहना चाहिए या शांति से बैठकर माला फेरना चाहिए? हैं? तब अब बहुत हो गया, अब क्या करना है? तो भोग भूमि जीव इतना पुण्य कमा लेते हैं कि उनको नए पुण्य कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तीसरा कारण है नियोग। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक ये भारत देश भोग भूमि के रूप में रहा। और भोग भूमि में भोगों की प्रधानता होती, पापों की नहीं, अनैतिक की नहीं। जो एक संसार में जीने की जो स्थितियां होती हैं, वहाँ पर धर्म की स्थिति बनती ही नहीं है। क्योंकि जो 24 घंटे परिणामों में वैराग्य लाने के योग्य नहीं होते हैं, उन्हें धर्म करने की छूट नहीं दी जाती है। ऐसा नियोग भी था। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रों में तीर्थंकरों के जीवन में धनुष का कैसे वर्णन किया गया है? धनुष एक नाप है, जैसे आपके यहाँ मीटर होता है ना, मीटर है, गज है, हाथ है, ऐसे एक धनुष होता है। 4 हाथ का धनुष होता है और एक हाथ 1.5 फीट का होता है। तो 6 फीट का है ना, 4 हाथ का हुआ ना, तो 4 हाथ का होकर के 1.5 कर दीजिए। 6 फीट का एक धनुष होता है। एक निश्चित नाप है। धनुष हालांकि छोटे बड़े होते हैं। 500 धनुष वाला धनुष बड़ा लेगा, छोटा वाला छोटा लेगा, लेकिन एक नाप का प्रमाण जो दिया गया है उसकी 6 फीट के लिए शास्त्रों में धनुष कहते हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। मन की स्थिरता के लिए हमें क्या करना चाहिए?
अब मन की स्थिरता के लिए तो कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं भी चुन लेता। मन की स्थिरता का तो एक ही रास्ता है जो हमने चुना। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म में पंथवाद को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो देखा जाए तो पहले की अपेक्षा आज ज़्यादा उत्साह देखने में आ रहा है। बिल्कुल। पहले जो हमने, पहले भी मैं आगरा आया था और अब भी आया, पहले से ज़्यादा उत्साह है। और मैंने पहले भी महाराज आते थे, बस वे 4-5 बूढ़े लोग जो समाज के होते थे वो ही ले आते थे, वो ही आहार देते थे और वही महाराज के विदा कर देते थे। पूरे नगर को पता भी नहीं चलता था, मतलब ही नहीं रखते थे। पहले आहार साधुओं को आहार देने वाली 4-5 बूढ़ी माताएं होती थी और आज आहार देने वालों को 200 लोग लाइन पर लगे हैं। मैं कैसे कहूँ कम। दूसरी बात है जो मन मुटाव का मूल कारण है, समृद्धि। जब व्यक्ति समृद्धि में पहुंच जाता है तो वो किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका मन कहता है मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, क्योंकि सब अपने आप में समझ जा रहे। गरीबों में दुखियों में एकता ज़्यादा होती है, सुखी में और अमीरों में एकता कम होती है, क्योंकि ईगो पॉइंट आ जाता है। तीसरा कारण है बहुलता। किसी चीज़ की बहुलता हो जाएगी तो उसका मूल्य कम होता ही है। बाजार में जिस साल टमाटर की आय ज़्यादा हो जाए तो कितने रुपया किलो, और बाजार में टमाटर की आय कम हो जाए तो वर्तमान में कितने रुपया किलो? टमाटर 200 रुपया किलो। किस कारण हो गया? और एक दिन वो आया कि लोग टमाटर को बेचने की अपेक्षा सड़कों पर डाल देते थे। तो यही स्थिति बनी। उस समय मुनियों का इतना अभाव था कि वो मुनि मुद्रा को ही देख करके अपने आप को अभाग मानते थे। अब थोड़ा मार्केट में माल ज़्यादा आ गया है, इसलिए थोड़ा सा मूल्य कम हो गया, और कोई कारण नहीं है। थोड़ा सा कम मिल जाए ना तो तुम लोग बहुत ज़्यादा। जब व्यक्ति के लिए जहाँ हम नहीं पहुँचे हैं वहाँ के लोग 200 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, और आगरा में कहो वो 200 मीटर से चल के नहीं आ पा रहा। ठीक बात। आज 200 किलोमीटर से लोग दिल्ली से चल के आ रहे हैं, फरीदाबाद से आ रहे, एतमादपुर से आ रहे, कहाँ से बहुत दूर दूर के आ रहे हैं। और कहो आगरा में व्यक्ति 2 किलोमीटर से चल के नहीं आ पा रहा है। क्यों? बोले आगरा वाला सोचा है ठीक है महाराज तो यहीं तो हैं, दिवाली तक तो जाने वाले है नहीं। तो वस्तु जब उपलब्ध हो जाए, सद्भाव में वस्तु की कीमत नहीं होती, वस्तु की कीमत अभाव में होती है। जब वस्तु का अभाव होता है तब उसकी कीमत बढ़ जाती है, और सद्भाव हो जाता है तो उसकी कीमत घट जाती है। ये अज्ञानियों के बीच का स्वरूप है। ज्ञानी व्यक्ति सद्भाव में वस्तु की कीमत करता है, अभाव में कहता है उसमें क्या कीमत करने की, वो तो अभाव हो गया। और ज्ञानी कहता है जब वस्तु की मिल जाए, सद्भाव है, तब कीमत करना चाहिए। ये कुछ कारण ऐसे बन गए हैं जिन कारणों से ऐसा होता है। रही बात जो विभिन्न प्रकार के मतांतरों की, तो मतांतर तो होते रहे हैं, होते रहेंगे, मनभेद नहीं होना चाहिए। और आज सबसे बड़ा तीसरा कारण बना है संस्थाओं में पैसा, मंदिरों में पैसा, मंदिरों में धर्म बढ़ गया है, इसलिए विवाद बढ़ गया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मंदिरों में धर्म बढ़ गया इसलिए विवाद बढ़ गया है। मंदिरों में अभिषेक करने वाले बढ़ गए हैं इसलिए विवाद बढ़ गया है। तीर्थ क्षेत्रों पर तीर्थ यात्री बढ़ गए हैं इसलिए कमेटियों में विवाद बढ़ गया है। मंदिरों में दान ज़्यादा आ रहा है इसलिए विवाद बढ़ गया है।
विवाद का कारण एक है, क्योंकि जो क्षेत्र में जितने तीर्थयात्री आएंगे कमेटियों में उतना ही मतभेद हो। जहाँ संस्था में पैसा होगा विवाद होगा, जिन मंदिरों में भीड़ ज़्यादा होगी उस मंदिर के चुनाव में कंपटीशन, और जिस मंदिर में कोई नहीं आता है, 1 रुपए की आमदनी नहीं है, कोई भी नहीं आता, उस मंदिर का अध्यक्ष कौन बनेगा? बोले महाराज ऐसा करो आप ही बन जाओ ना, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मंदिरों की समृद्धि, धर्मात्माओं की वृद्धि से मतभेद ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसका मूल्य बढ़ जाता है। ये 4 कारण हैं ऐसा बना। नमोस्तु गुरुदेव। हम कैसे पता करें कि मुनिश्री के आहार के लिए जल योग्य है कि नहीं? कि पानी मुनिराज के योग्य है कि नहीं, बहुत साधन हो गए आपके पास, तो यंत्र हैं TTS देखने का, उसमें किस प्रकार पीने योग्य कि नहीं। तो आप तो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करा के शादियों को उपयोग कीजिए। कारण क्या है कि आज के कुओं का एक तो उपयोग कम हो गया, दूसरा सेप्टिक टैंक इतने ज़्यादा बन गए कि उनके रिसाव के कारण से कई बार सदोष हो जाता है। तो आप अपने कुओं को आधुनिक यंत्रों से टेस्ट करा करके और उनका उपयोग कीजिए, जिसमें ऐसे मिनरल पाए जाएं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन कुओं का प्रयोग ना करें। रही बात कुएं दूर हैं तो वाहन आदि से लाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप सब्जी भी वाहन से लाते हैं, दूध भी वाहन से लाते हैं, सारी चीज़ें, और तुम खुद वाहन से आते हो, तो फिर इस प्रकार के पानी आदि लाने में पर शुद्ध होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। दिल्ली के जो भी आप लोग कार्यक्रम बता रहे हैं, आपके साथ आने वाले सचिन बाबू हैं ना, वो हमें सब आपके आने के पहले ही, तुम आते हो सुबह ही बता देते कि आज कौन कौन लोग आए हैं, कैसे लोग आए हैं, इनकी CR क्या है, उधर दिखा देते हैं। और सबके लिए बहुत अच्छा दिल्ली वालों में उत्साह है। बहुत उत्साह के साथ मैं जिस दिन से यहाँ आया हूँ, मैंने सुबह ही कहा था कि सैटरडे संडे को तो ऐसा लगता है जैसे चतुर्मास आगरा में नहीं दिल्ली में ही हो रहा है। और ठीक बात है, दिल्ली में 100-200 किलोमीटर का कोई मायना, वैसे ही दिल्ली 100 किलोमीटर में फैली है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। सबके लिए आशीर्वाद, भावना भाई, भावना के अनुसार कार्य हो जाता है। सुधा समाधान।